हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात होगी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के सिलसिले में। मैंने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से कोर्स कंप्लीट किया था। रिड्यूस सिलेबस था, बट कुछ चैप्टर्स मैंने ऐसे भी कर लिए थे शुरू में जो कि रिड्यूस सिलेबस में नहीं थे। बट इस साल आप लोगों को सबको पता लग गया होगा कि पूरी ही बुक आ रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हमें सारे चैप्टर्स और सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो आज मैं अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की सीरीज का पहला लेक्चर कर रहा हूं और इसमें मैं स्टार्ट ले रहा हूं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 में लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस में जो एक्सरसाइजेस थी वो सिर्फ दो थी, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.3। अब इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस रह गई हैं एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.5। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। जैसा कि आप सारे ही स्टूडेंट्स जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं कि मैं जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करता हूं तो उसमें मैं जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ता। और मैंने हमेशा एक बात का जो है वो दावा किया है कि कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जिसमें सिन बोर्ड का जो मैथ है उसको इस तरह कराया गया हो, उसके लेक्चर्स इस तरह अपलोड किए गए हों कि हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज, हर पार्ट करवाया गया हो। तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं एक्सक्यूज मी, रिमेनिंग चैप्टर्स की इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। इसीलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक तब्दीली ज़रूर आएगी। आप देख सकते हैं जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो मैंने बोर्ड पे दिए हैं, जिसमें आप मुझे भी देखते रहे हैं और जिस तरह कॉलेज में पढ़ाई होती है इसी तरह हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो डिजिटलाइज हो गए हैं, बट इंशाल्लाह ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव चेंज नहीं होगा। इस तरह आपको देखने में ज़्यादा फायदा होगा। तो आई होप कि अब आप जो हैं वो जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी और कोशिश करूंगा विद इन 1 मंथ ये सारे जो लेक्चर्स हैं जो कि रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज 8.2 का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो पेज है ये मैंने आपकी बुक से ही जो है वो कॉपी किया है, तो आप अपनी बुक भी खोल लीजिएगा ये वाला लेक्चर देते हुए। तो इसमें हमने क्या करना है, तीन फॉर्मूले देखने हैं। इंटीग्रल पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर बता दूं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 अप टू n तक, वेयर n मीन्स एनी नंबर, दे आर नेचुरल नंबर्स। तो देखें यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इफ p be a definite positive integer, then the series 1 power p plus 2 power p plus 3 power p plus 4 power p plus dash 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 is called the sum of integral powers of natural numbers। यानी कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं और ऊपर सेम पावर है, यानी कि पावर पी 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 मीन्स पावर 1 1 1 है, या पावर 2 2 2 है, या पावर 3 3 3 है, या पावर 4 4 एंड सो ऑन। तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं? हम फर्ज कर लेते हैं कि p जो है वो 1 है। तो अगर p 1 है तो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज की जो पावर 1 होती है उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर p 1 होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन।
और अगर P2 हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। और अगर P3 है तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन। So they are all sum of integral powers of natural numbers। अब अगला जो मरहला है वो है इनके फॉर्मूलों को ड्राइव करने का। 1 + 2 + 3 + 4 का क्या सम का फॉर्मूला आएगा, फिर हम उसको एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला, इसी तरह 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला जो है हम ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, ये जो आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 एन है, ये आपके लिए नया नहीं है। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर ली है, तो आपने देखा होगा एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज का है। क्या होता है अर्थमेटिक? अर्थमेटिक का मतलब होता है डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। आगे वाले नंबर में से अगर पीछे वाले नंबर को माइनस किया जाए और डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो ये कहलाता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। और इसको जब हम सम करते हैं तो ये कहलाती है अर्थमेटिक सीरीज। तो 1 + 2 + 3 + 4 देख लीजिए आप कि ये अर्थमेटिक सीरीज है और इसका जो सम का फॉर्मूला है वो है n × n+1/2। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो काइंडली अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा चैप्टर नंबर 6 का। वहाँ से आप इसकी जो है वो फुल कमांड हासिल कर सकते हैं। एनीवे हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है इस एक्सरसाइज में कि अगर 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म तक हमने इसको सम करना हो तो इसका फॉर्मूला बनता है n × n+1/2। दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर का, तीसरा जो बनेगा वो क्यूब का। तो मैंने तीनों फॉर्मूले जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं अपने बोर्ड पे, जो कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ऊपर। ये जो है वो फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस एन हो तो उसका जो सम होता है वो होता है n × n+1/2। फॉर्मूला नंबर 2 ये भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस n स्क्वायर। इसका जो सम का फॉर्मूला है वो है n × n+1 × 2n+1/6। इसी तरह जो फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब। तो अगर क्यूब आपको नजर आ रहा है तो उसका फॉर्मूला बनता है n × n+1/2 होल ब्रैकेट, पूरे पे ब्रैकेट है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। अच्छा अब देखिए ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है सम, ये मैं आपको बता दूं मैथ में जो सम का साइन होता है वो ये होता है। ये साइन जो है वो सिग्मा कहलाता है, ग्रीक लेटर है जो सम के लिए शो होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा जहां आपको ये साइन नजर आ जाए इसका मतलब होता है सम। तो होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले लिखवाए। अब इन 3 फॉर्मूलों को यूज कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। आप अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा। देखें एक्सरसाइज 8.2 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको नजर आएंगे सवाल। इन पांचों सवाल में आपको सम करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉरी, पूछा तो वही जा रहा है सम, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस
50 स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको कैलकुलेटर के जरिए ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और चलते 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 50 का स्क्वायर। पहली बात तो ये कि वो कैलकुलेटर जो है उसकी मेमोरी ही खत्म हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि आप कुछ मिस कर गए तो आपका जो है वो सवाल पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला का जो कमाल है वो ये है कि आपका 1 मिनट में बिल्कुल सही आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा? जवाब है नो, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 में पावर नहीं है। क्या फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा? जवाब है यस, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाए तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 2। तो अब फॉर्मूला नंबर 2 मैं जो हूं वो एक दफा और लिख रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि n क्या है। हेयर n, हेयर n इज इक्वल टू 50, यानी कि सीरीज का जो आखिरी नंबर होता है वो n होता है, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या है? 50। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नो दैट, आप वी नो दैट लिखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो अब आपके पास इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां पर आप रख दें 50। 50 50 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 50 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1 कितना होता है? 51 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 50 प्लस 1। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। सो 2 इंटू 50 होता है 100 और प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 6। देन 50 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 क्या होता है? 101 अपॉन 6 इज इक्वल टू। अब आप कैलकुलेटर की मदद हासिल करिए, मैं भी कैलकुलेटर की मदद हासिल कर रहा हूं। तो जनाब 50 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 101, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25252500 अपॉन 6। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। दोबारा कर लेता हूं मैं इसको, 50 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 101। सॉरी, ये गलत आंसर है, मैंने मल्टीप्लाई करने में कुछ गलत लिख दिया था। ये है जनाब 25575550। अब इसको डिवाइड कीजिए 6 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 422925। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ये आंसर बुक में चेक करेंगे। आपको पता है मेरी आदत कि मैं आंसर को बुक में जरूर चेक करता हूं। तो बुक खुली हुई है मेरे पास, 42925, 100% करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा।
तवज्जो से लेक्चर पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर सवाल समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमने सम करना है। देखते हैं कि वो सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 1 के मुकाबले में कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो जरा रब करने में टाइम लगता है। अगर ज्यादा जल्दी जल्दी रब करो तो वो चीज भी मिट जाती है जो हम मिटाना नहीं चाहते। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 2? 21, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 21 स्क्वायर, मैं यहाँ कॉमा डाल दूं, 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस क्या लिखा हुआ है आखिर में, 50 स्क्वायर। अब देखें, आपके जहन में ये आएगा कि भाई ये तो स्क्वायर है, तो लिहाजा हम डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 2 जो ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट जो है वो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जवाब है नहीं। अगर मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो पूरा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा और मुझे एग्जाम में 0 मिलेंगे। क्योंकि देखें फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 डायरेक्ट अप्लाई जब होगा जब आपका सवाल 1 से शुरू हो रहा होगा। जैसे कि सवाल नंबर 1 था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लेकिन अगर आपका जो सवाल है वो 1 के अलावा किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम फॉर्मूला 1, 2 या 3 डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें? अब हम इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? हम जो है वो सबसे पहले इसको बना देते हैं 1 वाली कहानी, यानी कि हम लिख देते हैं इसको कि भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर, इस पे हम लगाते हैं एक ब्रैकेट और इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है कहां से? अगर आप गौर से देखें ये स्टार्ट हो रहा है 21 से। तो अगर मैं इस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 50 स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, मुझे चाहिए सम 21 से लेकर 50 तक, लेकिन मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब मेरा सम जो है वो 1 से शुरू हो रहा हो। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 50 तक गया। अगर 1 से लेकर 50 तक जाऊंगा तो ये 1 से लेकर 50 तक सारा का सारा सम कर देगा, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 21 से स्टार्ट हो। तो मैंने माइनस क्या कर दिया, 1 से लेकर 20 तक। तो अगर 1 से लेकर 50 में से 1 से लेकर 20 तक माइनस किया जाए तो मेरे पास सम क्या आ जाएगा, 21 से लेकर 50 तक आ जाएगा। सही है जनाब। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखिए ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये वाला जो सम है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो सम है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। क्या सम आया था इसका? इसका सम आया था 4 2 9 2 5। 4 2 9 2 5।
इसका सम मैं क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल चुका हूं, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन इसका जो सम है वो मुझे नहीं पता, तो इसका सम मैं निकालने के लिए जा रहा हूं। फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि अब लग सकता है फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहते हैं n जो है वो 20 है, और फॉर्मूला नंबर 2 देखें सबसे ऊपर में, नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस 1। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1, और होल अपॉन क्या है, 6। सो 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना है, 21 होता है। 20 इंटू 2 कितना होता है, 40। 40 प्लस 1 होता है 41। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन 6। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करता हूं। ये आ रहा है 17220। ऊपर वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17220। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 6। अब हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। आंसर आ गया 2870। तो जनाब अब हम अपने इस आंसर में से जो हमने निकाला था 42925, इसमें से माइनस कर देंगे 2870। तो माइनस करके क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। 40055। 40055। अच्छा, इसको मैं सही कर दूं, ये मेरा गलती से हाथ लग गया है, ये 20 है। तो जनाब ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 40055। अब हम इस आंसर को बुक में चेक कर लेते हैं। 40055 100% करेक्ट आंसर। तो की पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट के ये जो 3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लग सकते हैं उस वक्त जब आपका सम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर सम 1 से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर आपने वही काम करना जो मैंने अभी आपको करके बताया है। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 16 स्क्वायर, सॉरी 16 क्यूब, 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 25 क्यूब। अब देखें, क्यूब देख के हमारे जहन में ये आ रहा है कि यार इसके ऊपर तो फॉर्मूला नंबर 3 लग जाएगा। यस, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता डायरेक्ट? क्योंकि उसकी वजह यह है कि फॉर्मूला नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 1 ये सिर्फ उस वक्त डायरेक्ट लगेंगे जब हमारे पास हमारा सम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन यहां पर क्या है, हमारा सम स्टार्ट हो रहा है कहां से, 16 से। तो वही काम करेंगे हम इसके अंदर।
जो कि हमने जो है वो उसमें किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे इसको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 25 क्यूब। ये हो गया जनाब। और इसको माइनस कर देंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 1 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? 15 तक। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये कहां तक जा रहा है? 25 क्यूब तक। तो ये तो 1 से लेकर 25 तक के तमाम क्यूब के सम का आंसर दे देगा, लेकिन हमें तो 16 से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया? माइनस कर दिया 1 से लेकर 15 तक। तो जब इस 1 से लेकर 25 तक में से 1 से लेकर 15 तक को माइनस कर देंगे तो जो सम आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा? 16 क्यूब से लेकर 25 क्यूब तक ही होगा। अब क्यूब के लिए आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है आपके सामने। क्यूब के लिए फॉर्मूला नंबर 3 लगा रहा हूं मैं, यहां नीचे लिख भी रहा हूं फॉर्मूला आपके लिए। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सम करेंगे पहली वाली ब्रैकेट का। पहली वाली ब्रैकेट में जो n है वो कितना है? 25। n का मतलब होता है आखिरी नंबर। तो अब इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां 25 रख दें। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25, 25 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। 25 प्लस 1 क्या होता है? 26 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करता हूं। तो 25 को 26 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 325। क्या आंसर आ जाएगा? 325, जिसका स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो इसका आंसर आ रहा है 105625। क्या आ रहा है इसका आंसर? 105625। तो ये तो आ गया पहले वाले का 1 से लेकर 25 के क्यूब तक का आंसर। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 15 तक। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास n कितना है यहां पर? 15। और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1। अब n की जगह पर आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 15 इंटू 15 प्लस 1 कितना होता है? 16 अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
तो जब आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120, और ऊपर स्क्वायर है तो हमें 120 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो 120 का स्क्वायर क्या होता है? 14400, 11440। Hence, our final answer is, पहले वाली ब्रैकेट का आंसर क्या आया था? 105,625 माइनस 14400। अब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को माइनस कर दीजिए। आंसर आ गया 91225। हमारा आंसर क्या आ गया? 91225। अब हम ये आंसर बुक में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 91225 100% करेक्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आंसर, अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, बुक में जरूर चेक कीजिए। जब आप बुक में चेक करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया और उसके पहले 3 सवाल मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें इस एक्सरसाइज के। टोटल जो इस एक्सरसाइज में सवाल हैं वो 12 हैं और इंशाल्लाह हम ये 12 के 12 ही सवाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी मोटिवेशन में बहुत इजाफा हो जाता है और मैं समझता हूं कि मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके साथ साथ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके फौरन साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब मैं अपने लेक्चर को, अपनी वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे डायरेक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इल्म बांटें। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अपने तमाम दोस्तों को वीडियोस को शेयर करें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मैथ विद सर आसिम। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।